दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करो तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक जरूर करें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे उत्साह वर्धन होता है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। इससे मैं आप सबके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। परम आदरणीय पीसी पब्लिक स्कूल इखलाम भटनी दौरिया स्कूल के प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, अध्यापिकाएं, प्यारे छात्रों छात्राओं, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ जो मुझे आज इस शहीद दिवस पर कुछ कहने का मौका मिला। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ही के दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को इस देश में आज़ादी का दीप जलाने वाले इन तीन महान विभूतियों को फांसी पर लटकाया गया था। अंग्रेज सरकार दमन पर दमन किए जा रही थी। एक तरफ ये अंग्रेज थे जो लोगों को डरा धमका कर गुलामी के जंजीर में जकड़े रहना चाहते थे, वहीं दूसरे तरफ ऐसे भारतीय थे जो अपने इस वतन को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा रहे थे। ऐसे ही महान विभूतियों में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे देश में आज़ादी का दीप जलाने का बीड़ा उठा रखा था और इस देश के हर नौजवान के भीतर इस देश को आज़ाद कराने की जज्बात पैदा कर रहे थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत भारतीय लोगों पर पशुओं से भी बदतर व्यवहार कर रही थी। यह देश उस फिरंगियों का गुलाम था और कोई भी भारतीयों की आवाज़ सुनने वाला न था। इन परिस्थितियों में इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई दल कार्य कर रहे थे। एक दल नरम दल जिसको कहा जाता था, जिसका नेतृत्व गांधी कर रहे थे, और दूसरा गरम दल जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे जो शांति में विश्वास नहीं करते बल्कि बल प्रयोग पर विश्वास करते थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही वीर सपूतों के बल पर क्रांति की मशाल आगे बढ़ रही थी। पूरे देश में देश को स्वतंत्र कराने की लहर चल रही थी और ये वीर, जिन्हें अंग्रेज क्रांतिकारी कहा करते थे, हर नौजवान के दिलों में स्वतंत्रता का दीप जलाना चाहते थे और इसके लिए वे कोई भी कीमत चुकाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के मन में भी, उनके हृदय में भी अपने वतन को आज़ाद कराने के ऐसे जज्बात थे। ये ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। भगत सिंह चाहते थे कि उन्हें फांसी दी जाए और फांसी इसलिए दी जाए ताकि इस देश का बच्चा बच्चा जाग सके, ताकि इस देश का हर नौजवान जाग सके, ताकि इस देश का हर नागरिक जाग सके कि इस देश को आज़ाद कराने की आवाज़ उठाने वालों के साथ यह अंग्रेजी सरकार किस कदर बेमरोत काम कर रही है। स्वतंत्रता जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और जब तक अपने वतन को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम चैन से न बैठेंगे। इसलिए
ये इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, ताकि उनके फांसी होने से इस देश के नागरिकों के भीतर, इस देश के हर नागरिक के भीतर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ज्वार भाटा उठेगा, एक भूचाल उठेगा जो इस ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख देगा। इसलिए ये तीनों वीर सपूत, ये तीनों ही फांसी के फंदों पर झूलकर अपने मंशा में कामयाब रहे। इनके फांसी के बाद इस देश में देश को आज़ाद कराने की एक तीव्र लहर दौड़ गई और देश के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त धरना और प्रदर्शन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने लगे। आज अगर हम आज़ाद हैं, अगर हम अपने को आज़ाद कहते हुए गर्व महसूस करते हैं, तो यह उन क्रांतिकारी वीरों के प्रयासों का फल है जिन्होंने अपने जीवन का ख्याल न करते हुए, अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए देश की चिंता की और देश के आन बान और शान पर अपना सब कुछ लुटा दिया। आज हम उन शहीदों को याद करते हुए अपने को गर्व महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तान के धरती पर पैदा हुए हैं, कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ का बच्चा बच्चा इस देश के प्रति पूरी तरह समर्पित है। और जिस देश की धरती भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे विभूतियों को जन्म देती है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।